फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए यहाँ पर मैथ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे जो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। ये है 26 सितंबर 2022 का थर्ड शिफ्ट ग्रुप डी का पेपर है। और इसके पहले देखेंगे तो करीब 8 क्लासेस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। तो आप सभी वीडियोज को एक साथ प्ले लिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा, और देखें जो क्वेश्चन दिया गया बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है। तो बोर्ड मास का दिया गया है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 6 - 3, तो इसका वैल्यू कितना मिला? तो यहाँ पर 3 हो जाएगा डिवाइडेड, फिर ये बड़ा कोष्टक में, फिर इसका वैल्यू कितना मिलेगा? तो यहाँ पर भी 3 होगा। ठीक है, ब्रैकेट छोटा वाला ब्रैकेट हटा देते हैं, तो यहाँ पर भाग होगा। फिर यहाँ मझला कोष्टक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू मिला? 6 - 4 बराबर यहाँ पर 2 होगा डिवाइडेड। यहाँ पर देखिए इसको कितना होगा, इसको जब हल सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 13 दूना 26, 26 8 34, ये हो जाएगा 34/13। ठीक है, कितना मिला? 34/13। अब हम इतने को सॉल्व कर लेंगे, यहाँ बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 भागे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 भागे 34/13। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? तो ये बनेगा 2 इंटू 13/34। 34, अगर इसको हम छोटा करेंगे तो कितना मिला यहाँ पर? 17 बार में, यानी कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 13/17। ठीक है ना, कितना मिलेगा? 13/17। यानी कि जो इतना पोर्शन था इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व किए हैं, तो कितना वैल्यू मिला? 13/17 मिला है। तो चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। जो इसका बन रहा था यहाँ पर 3 भागे बड़ा कोष्टक 3 भागे, ये हो जाएगा 13/17। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 भागे, ये हो जाएगा 3 इंटू 17/13, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू मिला। अब यहाँ पर अभी अभी कोई कुछ नहीं करेंगे हम, अगर मान के चलिए गुणा कर देते हैं यहाँ पर, तो फिर वैल्यू हमको ज़्यादा, मतलब फिर आगे प्रोसेस जो होगा बड़ा हो जाएगा। तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, बड़े वाले ब्रैकेट को। तो यहाँ पर डिवाइड जो है तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, इंटू, और ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे हो जाएंगी, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बनेगा? 13/3 इंटू 17। यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो कितना वैल्यू मिला यहाँ पर? यहाँ पर वैल्यू मिलेगा 13/17। ठीक है ना, कितना मिला? 13/17। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि आप जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो फिर सॉल्यूशन देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा 23/11 को इसे इसके आवर्ती दशमलव रूप में बदलिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 23 और कह रहा कि 11 से भाग देने पर कितना वैल्यू मिलेगा, मतलब आवर्ती दशमलव के रूप में जाना है। तो हम सीधे 11 से डिवाइड करेंगे। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 11 दूना 22। ठीक है, कितना? 11 दूना 22। तो यहाँ पर शेषफल बचा 1, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हुआ, तो फिर यहाँ पर एक 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा, यानी कि 100। यानी 11 नामक कितना हुआ? 11 99। ठीक है, कितना? 99। फिर यहाँ पर एक बचा, यानी कि देखेंगे जब एक बचा रहा तो 100 हुआ है, यानी सेम पोर्शन ये वाला रिपीट होगा 09। ठीक है, फिर जाएगा। ठीक है, यानी देखेंगे अगर जो वैल्यू मिल रहा हमको 2.09, ठीक है 09, अब बढ़ते जा रहा है, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2.09। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि यदि एक वर्ग की भुजा 5x - 8 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, जिसका फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक ना, यानी कि ए का होल स्क्वायर। यानी जो भुजा कितना दिया है, तो भुजा दिया 5x - 8। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 64 माइनस 8 × 5 = 40, 40 दूना के 80, यानी कि हो जाएगा 80x। ठीक है, तो कितना मिलेगा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन से ऑप्शन से 25x स्क्वायर प्लस 64, 25x स्क्वायर प्लस माइनस 64 है तो गलत हुआ, पहले 25x स्क्वायर प्लस 80। ठीक है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस 80 होना चाहिए, तो ये भी गलत। फिर कह रहा 25x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 64, तो इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हैं। यानी यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक ना, इसका हम खंड कर लेंगे, कितना बनेगा? तो ये हो गया 0, यानी जब खंड करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। देखिए इतने को तो हम इतना लिख ही सकते हैं। जब इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो कितना मिला? x + 2 होगा। अब यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो ये भी होगा x + 2।
बराबर 0, यानी कि एक ब्रैकेट में मिलेगा x-1, अगले ब्रैकेट में मिलेगा x+2 बराबर 0। अगर हम लेंगे यहाँ पर x-1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, x का वैल्यू मिलेगा 1। फिर लेते हैं यहाँ पर x+2 बराबर 0 लेंगे, ये हो जाएगा x बराबर -2, यानी इसके मूल कितने होंगे, तो मूल होगा 1 और -2, ठीक है। कितना मिलेगा, 1 और -2। तो कौन सा मिल रहा, तो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक धनराशि को 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो निवेश की गई राशि 4 वर्षों में ब्याज के रूप में 640 रुपए अधिक अर्जित करती। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर फार्मूला से लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, और यहाँ पर मेन टाइम का ही खेल होता है, कम टाइम में कितने क्वेश्चन जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ना कि 2% अधिक होती, ठीक ना। अगर 2% अधिक होता तो कितने इसको ज्यादा मिलते, तो फ्रेंड्स मिलता 640 रुपए, और कितने वर्षों के लिए, यहाँ पर दिया है ना 2%, यानी 2% अधिक होती, और यहाँ पर 4 वर्षों के लिए, तो कितना अधिक मिलता, इसको मिलता कितना, तो फ्रेंड्स ये मिलता 640 रुपए। तो जब इसको हम छोटा करेंगे, ये हो जाएगा 8 8 64, ठीक ना, कितना, ये हो जाएगा 80 बार में। तो एक का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, 80 गुणे 100, ठीक है, कितना, 80 गुणे 100, यानी कि यहाँ पर एक का वैल्यू कितना हो गया, 8000। यानी जो धन पूछा गया था, धन क्या होगा, तो धन यहाँ पर 8000 हो जाएगा, ठीक है। अगर मानकर चलिए, अगर आप ऐसे ट्रिक होता, ट्रिक नहीं है, मतलब बस समझने के ऊपर होता है कितने आप समझ कर पा रहे हैं। अगर आप इस तरह सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए पी, पी मतलब मूलधन दिया नहीं है, आर भी नहीं दिया है, इंटू 4 वर्ष, ठीक है, बाई 100 पहला मिला ये। फिर कह रहा है कि हम दर को 2% बढ़ा देते हैं, पी इंटू R+2 कर लेंगे। R+2 कितने वर्षों के लिए लग रहा, 4 वर्षों के लिए, तो ये हो जाएगा 100 बराबर, मतलब सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब यही कह रहा है ना कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर दिया है 640 रुपए, यानी इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। P इंटू R+2 इंटू 4/100, ठीक है, बराबर माइनस यहाँ पर हो जाएगा P इंटू R इंटू 4/100 बराबर 640। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा, यही कितना, 8000। तो चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा सत्य है, ठीक है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा कह रहा, तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज, बिल्कुल सही है, ये वाला कथन सही है। फिर कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज एक समलंब है, ये भी सही है। फिर कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो विकर्ण होंगे ना, ऐसे विकर्ण होते हैं, ठीक ना, ऐसे जो विकर्ण आएंगे ऐसे, ठीक है, मतलब पूरा मिलेगा नहीं ढंग से, और ये भी होगा तो ये भी ढंग से मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका बराबर कैसे होंगे, तो यहाँ पर फिर कह रहा है कि एक दूसरे के समकोण को विभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, गलत है। यानी सही कौन सा बनेगा, तो सही बनेगा ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि cos 45 डिग्री बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर है। तो चलिए ठीक है, बस वैल्यू पुटअप करना है, वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। फिर सेक 30 किसका उल्टा होगा, तो cos 30, यानी cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कड़ी में 3/2, यानी कि इसका बनेगा 2/√3 प्लस कह रहा है कोसेक 30 किसका उल्टा होगा, तो साइन का उल्टा होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, 1/2, तो इसका कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा, और इसका एलसीएम कितना हुआ, कड़ी में 3, 2 प्लस 2√3 इतना बना। फिर एक स्टेप आगे जाएंगे, बाय पदों का गुणनफल बराबर हो जाएगा बाय पदों का गुणनफल बाई मध्य पदों का गुणनफल, यानी कड़ी में 3/, ये हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3। देखेंगे तो किसमें मिल रहा है, तो मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर, अच्छा मिल नहीं रहा, अच्छा कॉमन कर लेंगे ना, नीचे से एक स्टेप और छोटा किया है, ये और √3। अगर यहाँ से देखें 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना बनेगा, 2√2 ब्रैकेट में 1 प्लस √3, ठीक है। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना 1:4 लाख, 5 जीरो ने यहाँ पर, हाँ 4 लाख में दिया, 1:4 लाख है।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वास्तविक दूरी किलोमीटर में कितनी होगी? तो चलिए सही है। यहाँ पर एक का वैल्यू कितना दिया है? तो एक का वैल्यू दिया है 4 लाख, ठीक है, कितना? 4 लाख दिया है। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 5 इंटू 4 लाख, ठीक ना? कितना? 5 इंटू 4 लाख, यानी कितना वैल्यू मिला? तो 5 चौका 20, डबल जीरो और यहाँ पर 3 जीरो, इतना हो गया। ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। और किस में पूछा गया है? तो किलोमीटर में पूछा गया है। जब किलोमीटर में पूछा है तो हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे इसको, फिर कितने से? 1 लाख से। तो यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा? ये फ्रेंड्स बनेगा 20 किलोमीटर, ठीक ना? कितना? इसका होगा राइट बनेगा 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 74 दिया है, संख्या का योग कितना होगा? चलिए ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ना कि विषम संख्या कितनी है? पहली विषम संख्या हम मान लेंगे x है, ठीक है। तो दूसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? दूसरी बनेगी x प्लस टू, ठीक है, कितना? x प्लस टू। कह रहा कि इनके वर्गों का कितना है? 74 है। तो चलिए वर्गों का योग कर लेते हैं। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बराबर कितना वैल्यू है? 74। इसका जब सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस दो दूना के 4x बराबर ये हो जाएगा 74। तो यहाँ पर देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 4x स्क्वायर। अब देखिए ये 4 इधर ले चले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 70, ठीक ना? कितना हो गया? ये हो जाएगा 70। अगर हम चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, अगर दो कॉमन कर लें। तो जब दो कॉमन करेंगे तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 35, इतना बना। अब इसको हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 बराबर कितना हुआ? बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे 35 का खंड कितना होगा? 5 इंटू 7, ठीक है, कितना होगा? 5 इंटू 7। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 बराबर 0। अगर यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 7 यहाँ पर हो जाएगा बराबर 0। यानी x का वैल्यू कितना मिला? सॉरी एक स्टेप और ले लेते हैं। x माइनस 5 बराबर कितना हो गया? 0। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? 5। और यहाँ पर देखेंगे जो बन रहा x प्लस 7 बराबर 0। x का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पर? तो माइनस 7 मिल रहा था, माइनस वाले को नहीं लेंगे, हम प्लस वाले को ले लेंगे। जब हमको x का वैल्यू 5 मिला यहाँ पर, देखिए x का वैल्यू 5 हो गया, तो यहाँ पर x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा? 7 हो जाएगा। और इन दोनों का योग कितना होगा? तो हो जाएगा 12। यानी इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36 सहित 2/3% भाग खर्च करता है और वो प्रतिमाह 5700 रुपए की बचत कर पाता है। उसकी मासिक खर्च है। तो चलिए ठीक है, इतना पहली बात ये खर्च कर रहा, ठीक है, मतलब कि इतना जब खर्च करेगा तो कितना होगा? इसको हम पूरा कर लेते हैं ना, 36 इंटू 3 यानी कि 6×3 = 18, 6×3 = 3×3 = 108 प्लस 2 बाई 3, यानी कितना बना टोटल? ये हो जाएगा 110/3%। ये खर्च करता है, ठीक है, कितना? इतना खर्च कर रहा। तो बचा, तो यहाँ पर बचत बराबर, ठीक ना? बचत बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस 110/3, ठीक है। जब प्रतिशत में है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या होगा? 300 हो जाएगा ना ये, ठीक है, कितना? 300। चलिए ठीक है, अब कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे तो बनेगा यहाँ पर 300, 300 माइनस 110/300 बराबर ये बनेगा कितना? 190, कितना? 190/300। अब देखिए जो यहाँ पर वैल्यू मिला है 190/300, छोटा कर लेंगे तो कितना बनेगा? 19/30। यहाँ पर क्या मिला? बचत 19/30। या किसके बराबर है? तो फ्रेंड्स ये बराबर है 5700 के बराबर है, ठीक है, कितने के? 5700 के। यहाँ पर कट करेंगे, छोटा करेंगे, 19 अड़तीस 57 यानी कि 300, ठीक है ना? ये हो जाएगा 300। यानी एक का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर? 300 इंटू 30, ठीक है ना? कितना? 300 इंटू 30, यानी पूरा कितना मिलेगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 3×3 = 9000, ठीक ना? पूरी वैल्यू कितनी थी? तो पूरी वैल्यू जो मासिक आय थी उसकी, मासिक आय निकली यहाँ पर कितना? 9000, ठीक है, कितना? 9000। अब यहाँ पर क्या चेक कर लेंगे, जो कह रहा है ना यहाँ पर कितने परसेंट खर्च करता है? खर्च की गई राशि बराबर, खर्च की गई राशि बराबर ये हो जाएगा कितना है? 110/3 खर्च कर रहा, तो 9000 कितना खर्च कर रहा? ये हो जाएगा 110/3% खर्च कर रहा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक ना? ये हो जाएगा 0, डबल जीरो डबल जीरो कैंसिल हुआ, 3 से कट करेंगे 30 बार में कटेगा, यानी 11×3 = 33। यानी कितना खर्च कर रहा था फ्रेंड्स? यहाँ पर 3300 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है, कितना? ये हो जाएगा 3300 रुपये।
और इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है यदि इतना रेशियो दिया गया है और कह रहा वाई का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में यही होता है, देखिए बाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, कितना मिलेगा यहाँ पर 14 इंटू 8 बराबर कितना होगा, तो 7 इंटू वाई, ठीक ना। 7 से कट करेंगे, 7 दूना का 14, तो वाई का वैल्यू कितना मिला, 8 दूना के 16, ठीक ना, कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 8 दूना के 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण मानक दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर इतना वैल्यू दिया गया है, तो पूछ रहे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना होगा, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क मतलब कहने का मतलब यही है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा। तो चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, ठीक है, बराबर कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर दिया है एक्स प्लस 3। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम साइड में यहाँ पर गुणा कर लेते हैं इनका। ये दिया है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, गुणा करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस एक्स, फिर यहाँ पर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना वैल्यू मिला यहाँ पर, एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इतने गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा वैल्यू, यहाँ पर एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर, अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स प्लस 3, यानी कि बनेगा एक्स क्यू माइनस 3x, फिर यहाँ पर होगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9, यानी कितना मिला यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, यानी जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स क्यू से कैंसिल हो गया, तो आगे चलते हैं। देखिए जो पूरा वैल्यू इतना है, इसको ये पूरी वैल्यू को पक्षांतर करके हम इधर ला देंगे, यानी बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। देखिए अगर पक्षांतर किए हैं तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक ना, बराबर 0, यानी देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, अब यहाँ पर इन दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, तो माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 9 और प्लस 1 है, तो कितना बनेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा माइनस 8, ठीक है ना, कितना माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए कहीं ये वाला वैल्यू मिल रहा है इसमें, 4x स्क्वायर माइनस 8x, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 0 मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 15 है। अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। तो देखिए ये मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होता है। तो कह रहा है ना कि दो अंकों की संख्या के अंकों को कितने 15 है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे, इनके अंकों को योग करेंगे और देखेंगे किसका 15 आ रहा। यहाँ पर देखेंगे कह रहा 7 5 12, ठीक है, तो पहले गलत हुआ, नहीं होगा। फिर 7 2 9, ये भी गलत हो गया। फिर यहाँ पर 7 2 14 15, तो यहाँ पर कितना किसका मिल रहा है, 15, यानी इसके अंकों का योग 15 मिल रहा, तो ये सही हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, 8 2 16 17, तो यहाँ पर भी 17 आ रहा है, 15 आना चाहिए, तो गलत हुआ। तो राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आएंगे ऑप्शन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कह रहा सअभाज्य संख्याओं के समुच्चय का महत्तम समवर्तक किसके बराबर होता है। सअभाज्य संख्याओं के कहने का मतलब कि वह संख्याएं जो अपने अलावा बस एक और अपने से विभाज्य हों। जैसे संख्या हो गई 2 और 3, अगर जैसे 2 3 है, इनका हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक ना। एचसीएफ कितना होगा, तो हमेशा एक आएगा, ठीक है ना, क्या होगा, तो हमेशा एक होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा कि यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, ठीक ना। गोला का आयतन, आयतन क्या होगा, ये होता है 4/3, 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहीं पर कह रहा है ना उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक ना, जो त्रिज्या आधी कर देंगे तो नया आयतन बराबर, ठीक ना, नया आयतन क्या बनेगा, ये हो जाएगा नया आयतन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा 4/3 पाई, और यहाँ पर आर कितना वैल्यू किया गया, आधा कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बाई 8 हो जाएगा, इतना मिला। अब देखिए हम अंतर निकालते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, मूल कितना था, तो मूल हमारा आयतन मिला इतना, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बाई 8।
तो देखिए पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ठीक नहीं, पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, बचा कितना 1/8, ठीक है। वो अपने मूल का कितना होगा, तो 1/8 गुना होगा, ठीक है, कितना 1/8 गुना, तो कौन सा मिलेगा, तो मिल रहा आपको ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा कि यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसका आधार 3 सेंटीमीटर, तो इसकी संगत ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो गया त्रिभुज, ठीक ना, आधार कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा ना कि इसको ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो यही तो होगा ऊंचाई, तो कह रहा, और देखिए यहाँ पर एरिया कितना दिया गया, तो एरिया दिया गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया गया है। देखिए त्रिभुज कैसा बन रहा, तो फ्रेंड्स त्रिभुज बन रहा आपका समकोण त्रिभुज, यानी एरिया इसका हो जाएगा 1/2 गुणे, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ठीक है, क्या होगा, लंब इंटू आधार, ठीक है। एरिया कितना 4 दिया गया है, ये 1/2, और आधार कितना दिया है, तो आधार 3 दिया है, इंटू लंब, ठीक है, लंब तो निकालना है, लंब को हमेशा रखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना मिला, ये हो जाएगा 3 बराबर 4/2, यानी एच का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर 8/3, यानी कि 3 दूना का 6, 2 सही 2/3 सेंटीमीटर, ठीक ना, 2 सही 2/3 सेंटीमीटर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, छूट देने के बाद वो 5% लाभ लाभ अर्जित करता है, छूट प्रतिशत क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है ना, जो दुकानदार है वह क्रय मूल्य से 10% ज्यादा अंकित करता है, ठीक है ना, जो अंकित मूल्य पर, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं, माना माना क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य हम यहाँ पर कर लेंगे 100 रुपए, ठीक है, कितना 100 रुपए है। जब हम अंकित मूल्य बोला जा रहा, अंकित मूल्य बराबर, ठीक है, अंकित मूल्य कह रहा है कि 10% बढ़ा देता है, ये हो जाएगा 100 इंटू 110/100, यानी कितना हो गया अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मिला हमको 110 रुपए। तो कह रहा है कि वो 5% का लाभ अर्जित करता है, मतलब कितना छूट दे कि वो 5% उसको लाभ हो, तो चलिए ठीक है, लाभ हमेशा निकलेगा क्रय मूल्य पर, छूट निकलता है हमेशा अंकित मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना दिया है 100, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा, इसको हो रहा 5% का लाभ, तो हम लाभ करा देंगे, और छूट किस पे देगा, क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य सॉरी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है 110, तो हम छूट कितना दिए, तो हम मान लेते हैं ना x% हम छूट दे दिए, यानी 100 माइनस x/100, ठीक है। यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हुआ, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना बनेगा, तो ये हो जाएगा 1050 बराबर, तो यहाँ पर बनेगा 1100, ठीक है, कितना 1100 माइनस 11x। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले चले जाएंगे इधर, और इस वाले को इधर ला देंगे, यानी कि 11x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100 माइनस 1050। जब एक स्टेप और आगे जाएंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, यानी कि 50/11, यानी कि 11 चौक 44 बचा 6, यानी कि पॉइंट 11×5 = 55, 55 फिर 5, यानी 11 चौक 44, यानी कितना बनेगा, ये हो जाएगा 4.54%। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, और देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने में तो इजी लग रहा होगा कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए मैं इन सब क्वेश्चनों को इजी नहीं कहूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, लगाने के तब सब आप लोग सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन क्या होता है कि मैक्सिमम 2 से 3 मिनट टाइम ले लेंगे इसमें, ठीक है, कितना 2 से 3 मिनट, यानी कि इस क्वेश्चन को लगाने में 2 से 3 मिनट लगाने का मतलब भाई कि क्वेश्चन भाई लेवल ठीक ठाक है, लेवल ठीक ठाक कहने का मतलब भाई यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इसमें उलझने से बढ़िया यही है, क्वेश्चन को स्किप करिए, क्वेश्चन आगे सॉल्व करिए, जब टाइम बचे तब तब लास्ट में इसको आकर सॉल्व करिएगा। तो चलिए ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कह रहा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला पोर्शन लेंगे, तो देखिए हम पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को, तो 9 दूना के 18 -9 मिलेगा, -9 + 1 इसका वैल्यू कितना मिलेगा, ये हो जाएगा -8, ठीक है ना, कितना मिला -8, और बाकी इधर भी गुणा करना है और इधर भी गुणा करना है, तो चलिए ठीक है हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि 27.92 गुणे 4 प्लस 3.96 इंटू 5, माइनस कितना वैल्यू मिला इधर 8, तो चलिए ठीक है हम गुणा कर लेते हैं, 4 दूना के 8, 4 9 36 को 6, 3 7 को 28, 3 28 3 31, यहाँ पर 3 हो गया, 4 दूना के 8, 8 3 11, ठीक है ना, कितना हो गया 11, पॉइंट कितने पर लगाना है, तो पॉइंट 2 पर लगाना है, प्लस आगे चलेंगे, यहाँ मिल रहा 6 5 30, 3 9 45, 3 48, 4, और ये होगा 5 15 4 19, ठीक है, पॉइंट कितने पर लगाना है, 2 अंक पर लगाना है, तो यहाँ पर 2 अंक पर हम लगा दिए -8,
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम साइड में ऐड करेंगे यहाँ पर। जैसे कह रहा है 111.68, ठीक है। कितना ऐड करना है, तो 19.80 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 8, 8 से 14 को 4, 1, 9 10 1 11, फिर एक बचा 1 1 2, 2 1 3, 131, 131.48। तो हमको 8 माइनस करना है। जब इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, ठीक ना, 8 माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, तो 8 4 11, 11 में से, तो अच्छा हाँ, 11 में से निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू कितना, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, और ये हो जाएगा 122, सॉरी 123। हमको वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पर, तो 123.48 मिल रहा है, ठीक है। कितना, 123.48। तो देखेंगे ये किसके बराबर है, पूछा क्या गया, सन्निकट मान पूछा गया ना, सन्निकट ये किसके बराबर है। ये लगभग लगभग देखेंगे तो 124 के बराबर आ रहा। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि दी गई आकृति में यदि एल एम के समांतर है तो निम्नलिखित में से कौन संबंध अवश्य रूप से सत्य नहीं है, ठीक है। क्या चूज करना है, सत्य नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटा सा एक फार्मूला वो होता है, ठीक है। ऐसा समझ लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होता है। इसमें क्या होता है ना, दो परिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे, ठीक ना, और यहाँ पर चार कोण बनेंगे। जैसे देखिए एक रेखा है इसको, और एक दूसरी रेखा है इसको कट कर रही है। जो यहाँ पर देखें कट कर रही है ना, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं थीटा, ठीक है, थीटा। ये दोनों बराबर होंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो कोण है, ये दोनों कोण आमने सामने वाले, इसको मान लेते हैं बीटा, ठीक है ना। ये बीटा, ये भी बीटा, ये दोनों बराबर होंगे। कहने का मतलब कि जो आमने सामने कोण होंगे वो बराबर होंगे। अब देखिए अगर मान कर चलते कोई समांतर रेखा इसको कट करेगी, ठीक ना, कट करेगी। देखिए समांतर रेखा है, यहाँ पर कोण कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर भी वही थीटा कोण बनेगा। यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में बीटा कोण बनेगा। अब बात करते हैं, जो ये वाला कोण बनेगा सामने वाला, तो ये भी बीटा होगा। और ये इसके सामने थीटा वाले के सामने क्या बनेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन यही कहा गया है। तो चलिए हम मैच कराते हैं ऑप्शन से। कह रहा है कौन सत्य नहीं होगा, कह रहा है कोण 1 बराबर कोण 7, ठीक है। कोण 1 देखिए यहाँ पर मिल रहा है, कोण 1 और कोण 7, ठीक है, ये बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे यह कोण किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और यहाँ पर देखेंगे तो कोण 1 और कोण 5, ठीक ना, कोण 1 और 5, ठीक है, किसके बराबर होगा, यहाँ पर ये 7, इसके देखें तो 5 के बराबर होगा। जो कोण 1 है, ठीक ना, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, किसके, इसके बराबर। तो यहाँ पर गलत हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर मैं कुछ गलत किया हूँ क्या, जैसे बाय वाला बाय के बराबर होगा, ठीक है ना, ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, और जो नीचे वाला है इसके बराबर होगा, बिल्कुल सही है। सेम तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, तो ये बराबर हुआ। फिर आगे चलेंगे, कोण कह रहा कोण 2 और कोण 5। तो यहाँ पर देखिए कोण 2 ये यहाँ पर दिया गया और कोण 5 इससे दिया गया है। ये दोनों अंदर अंदर एक दूसरे के बराबर होंगे ही नहीं, यही वाला बराबर नहीं होगा। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा कि एक दो अंकों की संख्या जेड अपने अंकों के योग का ठीक 6 गुना है, ठीक है, 6 गुना है। और मूल संख्या जेड से जेड के अंकों को लौटने पर बनी संख्या का अंतर 9 है, तो फिर जेड क्या होगा। तो चलिए ठीक है, हम ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या जेड अपने अंकों के योग का ठीक 6 गुना है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है और ये जो संख्या है ये किसके बराबर है, 6 इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर है। क्वेश्चन यही कह रहा था। हम ऑप्शन में चलते हैं, जैसे 5 4 9, ठीक ना, 5 4 कितना होगा, 9 होगा, 9 इंटू 6 करेंगे तो 45 आना चाहिए, तो कितना हो रहा, 54 हो रहा। ये जो गलत हुआ। फिर कह रहा है कि 6 3 9, 3 प्लस 6 बराबर 9 गुणे 6 गुना, यानी 9 छक्का 54, ठीक है, तो ये भी 54 हो रहा, 36 आना चाहिए, गलत हो गया। फिर चलते हैं 42 कह रहा, तो 4 तो कितना होगा, 6 होगा, 6 इंटू 6 कितना 36 हुआ, जबकि आना कितना चाहिए था 42, तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा 5 54, यानी 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 गुणे 6 कितना करेंगे तो 9 छक्का 54, यानी 54 के बराबर हो गया। इसका राइट क्या होगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 588 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता है, ठीक है, 588। देखिए वही नहीं होगा जो दिए गए ऑप्शन से नहीं कटेगा, ठीक ना। तो चलिए ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए नॉर्मल कर लेंगे ना, यहाँ पर इसका खंड कितना होगा, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, कितना 7 गुणे 7। अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 7 तरीके 21, ठीक है ना, कितना होगा 7 तरीके 21, 3 हो गया। इसका कितना होगा
7 इंटू 5 हो जाएगा। इसका कितना होगा तो देखिए इसका हो जाए 7 चौका 28। यहाँ पर देखेंगे सभी सब में क्या है 7 कॉमन मिल रहा, ठीक है ना, 7 कॉमन मिल रहा, यानी ये संख्याएं मतलब 7 से तो कट रहा होगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये भी 7 है, यहाँ पर 3 दिया गया, 5 4 दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ये वाला ऑप्शन, इसको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि लास्ट में तो 5 दे रहा, ठीक है। ये संख्या 5 से कैसे डिवाइड होगी, यानी 5 से डिवाइड होने का मतलब इकाई का अंक पर 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। तो डायरेक्ट आपके दिमाग में होगा कि ऑप्शन नंबर सी ही नहीं होगा, ठीक ना। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि यदि दो पाइप ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो खाली टंकी 20 घंटे में भर जाएगा। यदि पाइप ए अकेले पाइप बी के अकेले कार्य से 9 घंटे तेजी से खाली करता है। चलिए ठीक है, देखिए बी है, बी मान लेते हैं ना कि यह x घंटे में भरता है और ये इससे 9 घंटे तेजी से भरता है, यानी इसको टाइम कितना लगेगा, x माइनस 9 टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तो पाइप बी अकेले कार्य करते हुए इस खाली टंकी को कितने घंटों में भरेगा। तो चलिए ठीक है, हम कर लेते हैं, यहाँ पर बेसिक लेकर चलेंगे 1/x प्लस 1/x माइनस 9 बराबर कितने घंटों में भर रहे हैं, 1/20 घंटों में। यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में x माइनस 9, बाकी यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 9 प्लस x। तो चलिए ठीक है, आगे लेकर चलते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 9 और यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 9x बराबर कितना होगा 1/20। तो हम तेरिया गुणा कर लेंगे, तो 20 दूना का 40x हो जाएगा माइनस 9 दूना का 18 180 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x। तो इन सभी पदों को हम ले लेंगे इस साइड, यानी क्या होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 40x प्लस 180 बराबर कितना होगा, तो बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर हो गया 0। अब इसको हम सॉल्व करें तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 49x, ठीक ना, 49x माइनस प्लस 140, ठीक है। अब इसको हम खंड करेंगे तो 49 दिख रहा, 49 को हम कितना ले सकते हैं, तो 45 इंटू 5, ठीक ना, 45 इंटू 4 ले लेंगे, ठीक ना, ये 90 हो जाएगा और ऐड करने पर 49 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 4x, ठीक ना, माइनस 4x प्लस 180 बराबर 0। अब देखिए इसमें से हम x कॉमन करेंगे तो कितना मिला, तो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर x माइनस 45, फिर यहाँ पर -4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 45, ठीक है। और आगे लेकर चलेंगे तो कितना मिलेगा हमको, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 45 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए x बराबर क्या मिला, 4 मिला और एक वैल्यू मिलेगा x बराबर 45। यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू 2 मिल रहा, 4 और 45। तो देखिए हम 4 यहाँ पर उत्तर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अगर देखिए हम इसका वैल्यू हम 4 अगर लेंगे तो अगर 4 में से 9 निकालेंगे तो कहाँ माइनस में आएगा, तो माइनस में वैल्यू नहीं हो सकता। एक्स का वैल्यू कितना मिली 45 दिन में, यानी बी उस काम को अकेले कितने घंटे में करेगा, तो फ्रेंड्स 45 घंटों में। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है यदि किसी बटन का माध्य 8.73 है और इसके माध्य का 11 है तो बटन का बहुलक क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बहुलक का फार्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, देखिए फार्मूला हो जाएगा इसका, इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका, ठीक है, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक ना, 2 इंटू माध्य। तो चलिए ठीक है, फार्मूला पुटअप करते हैं, 3 गुणे 11 माइनस 2 गुणे 8.73 यानी 11 माइनस ये हो जाएगा 2 3 6 7 दूना का 14 को 4 और 16 17 इतना मिला, यानी कि हम 33 में से माइनस करेंगे कितना 33.00 17.46 तो करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा, लास्ट में 54 किसमें मिल रहा, तो लास्ट में 54 मिल रहा आपको इसमें, तो कितना बनेगा यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा कि यदि एक आदमी को एक वस्तु 840 रुपये में बेचना होता है तो उसे 20% की हानि होती है, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उसे कितने बेचना चाहिए। अगर यहाँ पर पहली बात हानि हो गई तो हम क्रय मूल्य आराम से निकाल लेंगे, यानी क्रय मूल्य कितना x रुपए, x पे कितने परसेंट की हानि हो रही है 20% की इतना, और कितने बिक रहा तो 840 में बिक रहा, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना। तो अब इसको हम छोटा कर लेंगे, अगर 8 से छोटा करेंगे तो 8 एकमा 8 8 5 40 15, ठीक है, तो 8 5 15 यानी कि इतना होगा 150 हो जाएगा ना यहाँ पर 150। तो x का वैल्यू कितना मिला 150 गुणे 10 बराबर x बराबर हो जाएगा 1500 रुपए, ठीक है, कितना 1500, यानी अंकित मूल्य कितना मिला 1500 रुपए।
फिर कह रहा है कि 25% लाभ होगा, यानी हम लाभ निकाल लेंगे कितने पर, 1500 पर, 1500 पर लाभ निकालेंगे 25 का, यानी 125/100, ठीक है ना, 125/100। यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 15 × 125। जब करेंगे इसको तो कितना वैल्यू मिलेगा, 15 25, एक सेकेंड, कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, हमारे यहाँ पॉइंट में है ही नहीं, तो शायद, तो एक सेकंड फिर से चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पर कितना करा, 840 रुपये में। एक स्टेप आगे ले लेते हैं फिर से, कह रहा है कि x इंटू, जब हानि होगी कितना, 20% की हानि होती है, यानी कि हो जाएगा 80, 80/100 बराबर कितना, 840 रुपये बेच रहा, ये हो जाएगा 840, यानी 10 से 10 कट करेंगे, अगर मान के चलिए 4 बार हो गया और यहाँ पर 5 बार हो गया, तो हम 4 से कट करेंगे, 4 दूना के 8, 4 कम 4, 21, 210। अगर x का वैल्यू हो जाएगा तो हो जाएगा 21, यानी 210 गुणे 5, यानी x का वैल्यू कितना मिला, यहाँ पर मिलेगा 0, 5 का 5, 5 दूना के 10, 1050 रुपये। अच्छा अच्छा अच्छा, 1050 आ रहा है, हम लोग 50 कर दें यहाँ पर, ठीक ना। जो x का वैल्यू कितना मिला, ये हो जाएगा यहाँ पर 1050 रुपये। जब यहाँ पर 1050 रुपये हो रहा, क्रय मूल्य निकला, तो यहाँ पर देखेंगे कितना हो रहा, 25% का लाभ हो रहा, इस पर निकाल लेंगे 25% का लाभ, यानी कि 100, यानी 25 5 125, 25 चौका 100, ठीक है। तो हम पूरा गुणा कर लेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी बनेगा यहाँ पर 5 0 50 25, ठीक है, 5 कम 5, यानी कि 5250 बाई 4। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, 1 1 2 4 3 12, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक है, बचेगा, ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ पर, तो देखेंगे तो मिल रहा है आपको 0.5, तो 1312.5 मिलेगा, इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो गलती हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर जब कट कर रहे थे 105 बार में कट रहा ना यहाँ पर, लेकिन कितना 105 बार में, ये हम गलती कर दिए थे। चलिए ठीक है, राइट कितना बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिए गए हैं। आप यहाँ पर किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप जितने भी क्लासेस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 100 क्लासेस कंप्लीट करवा रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को एक साथ वॉच कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।